हेलो गाइज। आज हम गए देहरादून। तो ये हमने वेलना चौक से हमने ये गाड़ी ली, कैब है। तो हम इसके थ्रू हम देहरादून गए हैं। ये लोग भी देहरादून जा रहे थे, तो हमने इनसे बोला था कि भाई हमें भी देहरादून जाना, तो हमने पहले से ही बुक कर ली थी। तो ये हम लोग देखो, ये रुड़की की जो नहर है ये आ चुकी है। अगर आपको शॉर्ट लेना है तो नहर के पास को अंदर मत जाइएगा, बाहर बाईपास है, नहर से सीधा बाईपास को निकले, फिर सीधे अपने आप देहरादून का रास्ता आपको मिलता चला जाएगा। एक जगह जाके एक पुल आता है, पुल पे जाके भी आप भटक जाओगे कि किस साइड से चढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे अभी बन रहा है। बनने से क्या होता है कि अभी एक तरफ से रोक दिया गया है, दूसरी तरफ से जाना पड़ता है। तो उसी तरीके से हम सीधे निकले, फिर उसके बाद हम आगे आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ने से हम गए हैं रुड़की, फिर उसके बाद हम गए हैं ऋषिकेश। तो उसके बाद देहरादून जाना होता है। तो फिर उसके बाद हम निकल चुके थे, तो ये रास्ता हमें सही मिला था बाईपास का, तो हम बाईपास को निकल गए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा कि चलो बीच बीच में मैंने क्लिप लेती रही हूँ, क्योंकि आगे तो दूसरे लोग बैठे थे, हम लोग पीछे बैठे थे, तो इसलिए अच्छे से क्लिप नहीं ले पाए, क्योंकि सामने से ये क्लिप अच्छी आती है। तो ये अब हमें पहाड़ी दिखने लग गई थी। तो ये देहरादून आ चुका था, तो हमें अच्छा लगा बहुत ही। मैंने क्लिप ली, जो आगे बैठे थे उन्होंने भी क्लिप ली। तो ये पहाड़ी देखो इस तरह से मतलब दिखती है। और देखो वो कैमरा तो हिल ही रहा था वो भी। तो देख के तो मैं धीरे धीरे अपना बना रही थी वीडियो। तो ऐसे ही मैं वीडियो बना रही थी धीरे धीरे से। तो ये चल रहे हैं हम आगे धीरे धीरे, ऐसे ही चलना होता है। गाड़ी वैसे थोड़ी सी तेज़ थी, तो धीरे से आगे निकल रहे थे। तो अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा रास्ता था, बहुत ही बढ़िया एकदम। तो ये यहाँ पे पहाड़ काट के ही रास्ता बनाया गया है, जैसे कि ये यहाँ पे ग्रीन ग्रीन सा। तो जब बरसात होती है तो ये मिट्टी बह के नीचे आ जाती है सड़क पर। तो देखने से ही पता चलता है, वैसे जैसे हम लोग वैसे सुनते हैं वैसे नहीं हम लोगों को इतना समझ में आता। तो पास से देखा तो पता चला कि हाँ ऐसे पहाड़ टूटते हैं, पहाड़ काट के रास्ता बनाते हैं। तो ये पुल भी बन रहा था इधर साइड में, इधर से रास्ता बना हुआ था। तो कई जगह काम चल रहा था पुल का, यहाँ पे भी काम चल रहा है पुल बनाने का। तो जगह 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 यही सब देखने को मिला है। अब तो पुल इस तरह के बन गए हैं कि जो आप पहले रास्ते जानते थे वो भी भटक जाते हैं। तो एक ये गुफ़ा इस तरह की आई थी, तो मतलब गुफ़ा बना के रास्ता बना रखा है नीचे को। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने इसकी भी क्लिप ली, बहुत ही बढ़िया। तब मैं क्लिप ले रही थी तो इन्होंने भी क्लिप ली, जो आगे बैठे थे। तो इन भाभी ने भी क्लिप ली है। तो इन्होंने तो ये भी मतलब चलो अच्छा लगा मुझे। मैंने भी क्लिप ली है, इसलिए इनके आगे की साइड से दिख रहा था कि भाई ये भी क्लिप ले रहे हैं। तो ऐसे देखते हम लोग जा रहे थे, ऐसे ही मसूरी को हमने देखा पास से, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं तो भाई पहली बार गई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कई बार जा चुकी हूँ। तो लगता था कि भाई मसूरी कभी गई नहीं, तो मैं पहली बार ही गई हूँ। तो मैंने ऐसे इस तरह से नज़दीक से देखा, और वो भी किस तरह से जाना कोई हमारा। तो यहाँ पहुँच गए हम गैलेक्सी पासपोर्ट देहरादून। तो ये देहरादून है, यहाँ पे हम देहरादून पहुँच गए। तो भाई हम आए थे किसी के साथ में, तो हमारा सेम ही हो गया, वो यहीं पे ही उतरे हैं। और उतरे क्या, उनको जाना था यहीं पे ही, और हमारा लिया था उन्होंने, हमने लिया था उनका साथ, उन्होंने नहीं, हमने लिया था। और हम यहीं पे उतर गए हैं अब। तो आप चलते हैं। हाँ, वो वहाँ पे आप गलत ले आए थे बस थोड़ा सा। कौन से पे? वहाँ रूट पे। नहीं मैंने उनको शॉर्ट 15 किलोमीटर बचाया इनका मंदिर। अच्छा हाँ, तो चलो कोई नहीं, होता है ये भी, है ना। तो यहाँ पर हम चल दिए आगे, हमें करनी है ई रिक्शा, तो उसके हिसाब से ये हम आगे बढ़े जा रहे हैं। पर इनको आदत है कि नहीं थोड़ी दूर है चल पैदल, बस इनको लेके चलना होता है पैदल। तो मैंने बोला आगे जाके नहीं रिक्शा कर लो, कह रहे इधर से नहीं मिलेगी, उधर दूसरी साइड से मिलेगी। यही चक्कर हो गया कि जो बीच बीच में जो पुल बने हुए हैं ना,
आगे नहीं लगा। बैठ गए भाई रिक्शा में। तो जाना कहाँ पे? गैलेक्सी हॉस्पिटल जाना है हमें। और बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं इधर देहरादून में। चलते हैं, पसीना भी चढ़ गया चलते चलते। फिर कोई 150 मांग रहा है, कोई कितने, बहुत मतलब उल्टा सीधा मांगते हैं कि नहीं है बंदे ना मर्जी ले जाए। बस पुल के नीचे नीचे हम ई रिक्शा में है। 5 मिनट कह रहे भैया। हाँ काफी चौक से पहले। हाँ पुल के नीचे नीचे चलिए। आप गलत मान लेते हो। देहरादून में हमें जाना गैलेक्सी हॉस्पिटल में। उसको सभी कम करवा ले, चक्कर तो ही हो ना। जो जायज पैसे मांगता है ना उसको सभी कम करवा ले। भैया 150 मांगने का 100 देगा, ठीक है? नहीं हमें पता है मेरी बात। तो जैनवन किराया कितना है ये बताओ? हाँ जी 20 रुपये ही तो होगा सवारी की। 20 रुपये है, लेकिन अभी रुक जाता है, ऐसा थोड़े बिठा के थोड़े एकदम चल देता। अच्छा हाँ 20 रुपये सवारी है, लेकिन ये है कि ये नहीं कि बिठा के चल देगा एकदम, ठीक है? नहीं, अपनी सवारी पूरी करके तब चलेगा। चलो 20 रुपये भी है या 10? अपने चार का अलग अलग दाम है। 10 रुपये भी है। 10 रुपये तो बस में होगा ना, सिटी बस में होगा। हाँ पहली बात तो जो है ना, रिक्शा वाला बगैर रिक्शा वाला हो या ऑटो वाला हो, हाँ ठीक है? नहीं अगर आप चाहे 4 हो चाहे 5 हो, आपको जो है ना चेक कितना हो 250 चाहे चेक जाओ बस। हाँ लेकिन समय पे छोड़ देगा यार, पैसे तो आप तय कर लो, उसमें क्या बात है, तय कर लो भाई इतने देने। अभी 2 सवारी हो रहा है वहाँ से जो है ना 40 रुपये किराया है एक तरफ का। हाँ मतलब दो लेडीज थी, बोला आना और जाना करना था, ठीक? और उन्होंने 400 रुपये दिए। अच्छा लेकिन क्या है, अच्छा उन्हें यहाँ से रिक्शा उतरना पड़ता, वहाँ से बदलना पड़ता। महंगाई के मामले में जो मुजफ्फरनगर में कपड़ा सहारनपुर में 600 रुपये का ना, हाँ वो यहाँ कपूर में का होगा 1400 रुपये का। बिल्कुल बिल्कुल, कपड़े का मामले में सहारनपुर और चंडीगढ़ से सस्ता कहीं नहीं है। हाँ लुधियाना वगैरह में थोड़ा महंगा है। हमारा 9-7 किलोमीटर खड़ो। कहाँ से ये रुड़की जो बिजोली गाँव हमारा। बिजोली? हाँ तो मैंने कहा भाई रिक्शा वाले को बच्चे को ले गया वाला, मैंने कहा भाई 4 थे हम, 4 सवारी थी। मैंने कहा भाई वहाँ जाना बिजोली क्या करना, मैंने कहा 30 रुपये सवारी देंगे। मैंने कहा बैठ जाओ।
आके खड़े हो चुके हैं। हाँ, हमें लेनी है फिर अपनी गाड़ी, जो भी है ये ट्रांसपोर्ट है इधर, तो हम वेट कर रहे हैं उनका, आएंगे फिर उनके साथ ही हमें चलना है गाड़ी में, तो यहाँ पे वेट करें। तो फिर से हम गाड़ी में बैठ लिए हैं घर वापसी के लिए। देहरादून से आना है मुजफ्फरनगर, तो हम घर वापसी पे बैठ लिए हैं। तो उसके बाद हमने इन लोगों को बोला कि आपका रास्ता पीरने की तरफ को जाना है और हम लोगों का रास्ता इधर से रामपुर तिराहे से इधर को जाना है मुजफ्फरनगर। तो इनका हमने थोड़ा शॉर्ट बचाया क्योंकि इनको आना था फिर, नहीं तो वेलना चौक तक, वेलना चौक से फिर इनको पीने तक जाना था वापस। इधर से थोड़ा सा लॉन्ग रूट पड़ जाता है क्योंकि ये इधर से पूरा बाईपास पास करना पड़ता है। अगर उधर से हमने इनको भेजा है तो उधर से भी बाईपास करके सीधा पीने पे चले जाते हैं, तो शॉर्ट और कम हो गया, 15-20 मिनट का फ़र्क पड़ ही जाता है। तो फिर यहाँ से हम चले हैं आगे। तो हम ऐसे ऐसे मतलब बातें करते आ रहे थे, तो ऐसे ऐसे आपको शॉर्ट मिल जाएगा तो आप इधर से निकल जाना, फिर हम आगे वैसे निकल जाएंगे। तो दोनों तरफ का सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, मतलब कह सकते हैं ये कि भाई जो साथ में मिल जाए तो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। तो ये मैं पीछे से बना रही थी वीडियो, तो ये सीन लिया है मैंने पीछे से। तो गाड़ी में तो गाना लगा हुआ था इसलिए मैंने वहाँ से आवाज़ को कट कर दिया है। ये पहाड़ी है, जैसे कि मैंने बताया आपको, बीच बीच में पहाड़ी आई थी और उसको तो हाँ, ये एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे एक, तो काफ़ी देर यहाँ पे जाम सा लगा रहा। एक ट्रक ने आगे को लेके कर दिया गाड़ी को, तो यहाँ पे काफ़ी जाम लगा हुआ था।